हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं 11 जुलाई की, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि 14 जुलाई को किसी भी प्रकरण की जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है उसकी सुनवाई नहीं होगी। उसके कारण पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद हम प्राप्तांक पूर्णांक वाली याचिकाएं हो गई हैं खारिज, उस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे और इनका आखिरकार निस्तारण क्या है। अगर प्राप्तांक पूर्णांक में त्रुटियां हैं या आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं तो क्या उनके अभ्यर्थन को निरस्त किया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अब कब होगी कट ऑफ सहित अन्य मामलों की सुनवाई, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार 14 जुलाई को कट ऑफ मुद्दे की, या पासिंग मार्क प्रकरण कह लें, क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण कह लें, और इसके बाद बीएड मुद्दे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों क्या है कि इस दिन जस्टिस यूयू ललित साहब नहीं बैठ रहे हैं, मतलब उनकी ट्रिपल बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, इस वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। इसके बारे में आपको पहले ही हमने अवगत करा दिया था, जिस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि सर आपको कैसे पता हो गया कि 14 तारीख को नहीं बैठ रहे हैं। इसकी सूचना पहले से ही हमें प्राप्त हो चुकी थी कि 14 जुलाई को इन केस जो है यूयू ललित साहब नहीं बैठ रहे हैं। इसी वजह से जज साहब ने यह भी कहा था कि 14 को या फिर हम 15 को इस मामले को फाइनल करेंगे। मतलब स्पष्ट है कि 14 जुलाई को यूयू ललित साहब नहीं बैठ रहे थे, इसकी कंफर्मेशन पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट कल की डेट में हुआ है जब कॉज लिस्ट आई हुई है, और उसमें कहीं भी क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण या इसके बाद ये रामशरण मौर्य की या बीएड टीम की कोई भी याचिका लिस्टेड नहीं हुई है वर्चुअल कोर्ट नंबर 2, क्योंकि जजेस जो है वो डेफर कर गए हैं। देखिए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर होता है, अल्टरनेट बेंच बैठती हैं, तो इस वजह से यूयू ललित साहब की बेंच 14 को नहीं बैठ रही है, ये 15 को बैठेगी, ये कंफर्म्ड है। तो 15 तारीख को पूरी तरीके से आप देखिएगा, 15 को आपका मामला लिस्टेड हो जाएगा और 15 को ही इस प्रकरण की सुनवाई होगी। देख सकते हैं दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट वर्चुअल कोर्ट नंबर 2 में अगर 14 की आप कॉज लिस्ट चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इट विल बी अप्रिसिएटेड इफ द लर्नेड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड डोंट सीक एडजॉर्नमेंट इन द मैटर्स listed before all the courts in the cause list, daily cause list dated 14 virtual court number 2, ऑनरेबल जस्टिस ENV रमन है, जो भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कृष्ण मुरारी, ये ट्रिपल बेंच इन लोगों की कोर्ट नंबर 2 में बैठ रही है। मतलब यूयू ललित साहब की ट्रिपल बेंच जो है नहीं बैठ रही 14 को, और तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये मामला जो है वो एडजर्न्ड हो जाएंगे और ये सीधे से 15 तारीख के लिए लिस्टेड हो जाएंगे, यानी कि 15 को आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। अब 15 की कॉज लिस्ट क्या है दोस्तों, आज शाम तक अपडेट हो जाएगी। 15 तारीख की जो कॉज लिस्ट है आज शाम तक जो है डेली कॉज लिस्ट आ जाएगी और उसमें आपका केस मेंशन हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम ससमय उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 15 को लगा हुआ मैटर सेपरेटली बढ़िया कायदे से सुना जाएगा और पूरी संभावना है कि 15 तारीख को ही ये मामला आखिरकार लगभग फाइनल हो जाएगा, नहीं तो 1-2 हियरिंग में और लगातार सुन करके इस प्रकरण को एट लास्ट फाइनल कर दिया जाएगा और जल्द ही आपका मामला फाइनलाइज हो जाएगा। ये लोग आप लोग जो है थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। अब देखिए, प्राप्तांक पूर्णांक वाली याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। आज के समाचार पत्रों में इसकी जो है कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। देखिए, आवेदन में त्रुटि करने वाले सफल अभ्यर्थियों को राहत, ये हम पहले दिखा दें। हाईकोर्ट ने परीक्षा में असफल वाले याचिकाओं को खारिज किया, ये एक पहले की अपडेट है। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत दी है जो लिखित परीक्षा में सफल हैं मगर ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती कर दी है, जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया जो परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन में गलती की है। वहीं कोर्ट ने OMR सीट में गलती भरने वाले अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कर दी हैं और जो MR सीट पर दिए गए निर्देशों को समझने में नाकाम रहा वह सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं। देखिए, अमर बहादुर व 25 अन्य की 3 और याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र जी ने दिया है। तो अमर बहादुर वाली जो याचिका है
ये पहले की है। ठीक है दोस्तों, याचीगण सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में सफल। उनका कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी थी। कुछ ने अधिक अंक भरे जबकि कुछ ने प्राप्तांक से कम अंक भर दिए। इस प्रकार से 2 शिक्षा मित्र वाला कॉलम भरना भूल गए, जिससे 25 अंक का वेटेज नहीं मिल सका। कोर्ट ने सभी की याचिकाएं स्वीकार करते हुए कहा कि याचीगण चयन समिति के समक्ष, देख लीजिए यहाँ पर, चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे और चयन समिति उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय ले। जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जो लिखित परीक्षा में असफल थे। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटि को सुधारने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार की अनुमति देने का अर्थ है कि परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा, जो कि पहले ही जारी हो चुका है। एक अभ्यर्थी ने यह कहते हुए याचिकाएं दाखिल की थी कि ओएमआर सीट पर उत्तर भरते समय उसने उत्तरों को काला किया, जबकि कुछ में टिक का चिन्ह लगा दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका फिर से जांचने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर सीट पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उत्तर के सामने बने गोले को काला करना है, मगर याची निर्देशों का समझने में नाकाम रही। तो कुल मिला के ऐसी याचिकाएं खारिज हुई। अब दोस्तों देखते हैं कल वाला मामला। देखिए यहां पर देखिए, आवेदन की त्रुटि सुधारने की याचिकाएं निरस्त। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000, ये कल वाला है मामला, शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन में की गई सुधार का अवसर देने की मांग से दाखिल दर्जनों याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन व शासनादेश आवेदन के निर्देशों में स्पष्ट है कि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें किसी भी दशा में सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। जे मुनीर जी ने रुखसार खान सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाओं में कहा गया कि सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन करते समय मानवीय त्रुटि उनके ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए हैं। किसी ने इंटर के अंक गलत भर दिए तो किसी ने स्नातक व कुछ ने बीएड में गलती की है, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो आरक्षण की श्रेणी और विशेष श्रेणी भरना भूल गए। एक अभ्यर्थी ने अपने पिता के नाम की जगह मां का नाम और मां की जगह के नाम पिता का नाम, सभी के आवेदन में की गई त्रुटियों को मानवीय भूल बताते हुए सुधार करने के आदेश की मांग की थी। याचियों के वकीलों का कहना था कि लोक पदों पर नियुक्ति में मेधावी का चयन जरूरी है। किसी मामूली मानवीय त्रुटि के कारण मेधावी को चयन से बाहर करना अनुचित है। कोर्ट ने इस तर्क को नामंजूर करते हुए आवेदन के समय अब स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट लेकर अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर यह तय करेगा कि भरी गई प्रविष्टियां सही हैं। इसके बाद वह इस आशय की उद्घोषणा करेगा कि उसके सभी प्रविष्टियों का मिलान कर लिया है। साथ ही लोक पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के संबंध में जानकारियां सही होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर 2 प्रकार के जजमेंट हैं। जे मुनीर जी कह रहे हैं कि याचिकाएं खारिज, कोई मौका नहीं, और अंजनी कुमार मिश्र जी कह रहे हैं कि जो चयनित हैं, सफल हैं, उनको जो है चयन समिति के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दें और पुनर्विचार करें, उस पर नियमानुसार निर्णय ले। तो अवश्य ही 2 प्रकार के ऑर्डर हैं, तो रिलीफ मिलेगा। आप ज़्यादा, यही है कि ज़्यादा भाग दौड़ मचाएंगे, किसी जज के पास जाएंगे, वो खारिज कर देंगे। ये पॉलीवोकल कैरेक्टर कहा जाता है जजेस का। एक ही मुद्दे पर डिफरेंट अप्रोच होता है जजेस का। कोई कहते हैं ये होना चाहिए, जैसे 69 होता है, उसको अगर एक साइड से आप देखेंगे तो 69 दिखेगा, दूसरे साइड से देखते हैं तो 96 भी दिखेगा। तो ये पॉलीवोकल कैरेक्टर कहा जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर डिफरेंट हो जाते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ मुद्दा जो है, कई ऐसे हैं जो आफ्टर द गेम हैज स्टार्टेड वाले में रूल्स कैनॉट बी चेंज्ड। कोई कहता है कि रूल चेंज नहीं हो सकते, कुछ कहते हैं कि चेंज हो सकते हैं। ऐसे कई ऑर्डर है, उस पर हम बहुत चर्चा किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर यही है कि आप लोग चयन समिति के समक्ष अपना प्रत्यावेदन देंगे और आराम से हो जाएगा। अब भाग दौड़ न मचाइएगा, क्योंकि फिर अगर कहीं से आप गए, फिर याचिका खारिज होंगी तो टेंशन जो है बढ़ेगा और फिर बीपी लो हो सकती है या हाई हो सकती है। तो इस वजह से परेशान ना हो, चयन समिति के समक्ष प्रत्यावेदन दें, वहीं से आपका निस्तारण होगा। नहीं, डिफरेंट अप्रोच की आपकी जो है याचिकाएं होंगी और उसके आधार पर आपके ऑर्डर भी आएंगे। एक और समाचार पत्र अमर उजाला ब्यूरो पर भी आप लोग जो है जानकारी इसकी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षक भर्ती में जिला चयन समिति परीक्षार्थियों की मांग पर लेगी उचित निर्णय। देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थियों को आवेदन में वही संशोधन का मौका देगी जिससे शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित ना हो। दोस्तों आज थोड़ा सा जवान जो है
लड़खड़ा रही है। इसका रीज़न ये है कि हम सोच रहे हैं कि वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा, लगभग 10 मिनट हो गया, और भी हमें अन्य मुद्दों पर चर्चाएं करनी थी, लेकिन ये प्राप्तांक पूर्णांक और इसके बाद लिस्टिंग पर ही हम भी अभी तक हम जो है डिस्कस कर पाए। इस वजह से हम सोचते हैं जल्दी जल्दी जो है कवर कर लें, जिससे कि और भी मुद्दों पर चर्चा हो सकें। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि 14 जुलाई को प्रकरण नहीं सुना जाएगा, 15 जुलाई को लिस्टेड होगा, 15 को आपकी सुनवाई भी हो जाएगी। तो इसके लिए परेशान ना हो, बीएड लीगल टीम, बीटीसी है, शिक्षा मित्र है, सबकी तरफ से अपनी अपनी प्रिपरेशन की जा रही है। और इसके बारे में हम इस वजह से देखिए हम पहले ही बता देते हैं कि आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब बीपी लो या डाउन ना हो कि भाई अरे बेंच नहीं बैठ रही, अब तो मामला नहीं सुना गया, अब तो 1 साल बाद लगेगा। तो इस वजह से हमने पहले ही बता दिया था, एक लगभग 4-5 दिन पहले बता दिया था पिछली सुनवाई में ही, कि जो बीएड मुद्दा टैग हुआ था तो ये जो है 14 को भले टैग हुआ, लेकिन इसकी सुनवाई 15 को होगी। और इसके बाद जब ये बीएड मुद्दे के पहले ही बताए थे, बीएड मुद्दा जब हुआ जज साहब ने खुद ही कहा कि 14 नहीं, अगर 14 को अदरवाइज हम 15 को, तो इस वजह से जो है 15 को आपका मामला फाइनलाइज होगा। तो दोस्तों ये फिलहाल की अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।